बिहार करंट देख रहे हैं आप और एक बार फिर से जो है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ पर लगातार जो है हम लगातार बिहार की जो काउंटिंग है, वोटों की जो काउंटिंग है वो लगातार हो रही है, उसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। आंकड़े सिलसिलेवार तरीके से नंबर दर नंबर जो है आपके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 243 सीटों के जो रुझान जो आए हुए हैं उसमें एनडीए 208 के आसपास नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो है बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव मतगणना लगातार जारी है और इसको लेकर बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी दिखाई दे रही है। तो डबल सेंचुरी जो डिजिट्स हैं वो 208 के आसपास पहुंच गए हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन बीजेपी की तरफ से कहा गया है। शाम 5 बजे पटना मुख्यालय में जश्न मनाएगी बीजेपी। तो एनडीए की बहुमत पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस परिणाम के लिए यहां पर जो है लगातार बिहार में डबल इंजन का जो दम दिखाई दिया है वो यहां नंबर्स में आप साफ तौर पर दिखाई देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने जो आंकड़ा छुआ है, कहीं ना कहीं वो उम्मीद से परे यहां पर दिखाई दे रहा है। जो तैयारी थी उसके हिसाब से भी अगर बात की जाए तो 243 सीटें और उसमें से जो है 122 के लिए जो है आपको बहुमत चाहिए होता है और ऐसे में जो है 208 नंबर जो है आपके जो टैली पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये टैली आप देख पा रहे हैं जहां पर जो है स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको कि बीजेपी 96 के आसपास जो है यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 85 पर जो है जेडीयू, तो आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी यहाँ पर 24 के आसपास जो है लीड कर रही है महागठबंधन के साथ में। अगर बात की जाए तो महागठबंधन में कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो लीड करती नजर आ रही हैं, तो जिसमें कि आरजेडी महागठबंधन में 24 सीट के साथ में यहां पर लेकर जो है सीट लेकर लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 2 और वीआईपी को 1 सीट की यहां पर जो है दिखाई दे रही है तस्वीर, जहां पर और सीपीआई एमएल को 7 सीटें जो है महागठबंधन के तौर पर अगर बात की जाए तो जो भगवा लहर है वो लगातार यहां पर बिजती नजर आ रही है। तो बिहार के रण में अगर आप बात की जाए तो एनडीए की, अब एनडीए का जो संयुक्त जो वो आंकड़ा है वो देखा जाए तो गठबंधन का जिस तरीके से जो सहयोगी दल है एनडीए दल में जो है उनकी कुल मिलाकर 208 सीटें यहां पर और महागठबंधन के खाते में 28 सीटें जा रही हैं। जेएसपी 4 और अदर 7 सीट पर जो है यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि टेली स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एनडीए ने जो खाता खोला है और उसको देखते हुए लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, जो तैयारी बिहार में की गई थी और बिहार में जो तैयारी की गई थी उसको देखते हुए भी यहां पर कहीं ना कहीं ये नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ दर्शाते नजर आते हैं कि किस तरीके से जो है मतदान हुआ है, बिहार की जनता ने विकास को चुना है। जिस तरीके से जो लगातार जो है बूथों पर जाकर जो हमने जो रिपोर्ट्स दिखाई थी उसमें साफ तौर पर युवाम आवाम का ये कहना था कि वहां पर जो है हम विकास को जो है तवज्जो देंगे, विकास को लेकर जो है मतदान किया। इस बीच जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ डॉक्टर अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ पटना से। डॉक्टर अंजनी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? अब तो जो है आश्वस्त होती हुई कहीं ना कहीं जो है एनडीए यहाँ पर दिखाई दे रही है 208 के साथ डबल सेंचुरी के साथ में यहाँ पर लीड करते हुए। ओवर टू यू। अंजनी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर अंजनी, लेकिन मेरी आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही। एक बार फिर से जो है रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो मुद्दा चला था और जिस तरीके से मुद्दा महागठबंधन ने उठाया था, रोजगार को लेकर जिस तरीके से वादे किए गए थे तेजस्वी यादव की तरफ से, जो कहा गया था बेरोजगार को हम रोजगार जो है सालाना रोजगार का जो डिजिट्स उन्हें रखी थी उसको लेकर तमाम जो वादे महागठबंधन की तरफ से किए गए, लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बातें ये हो रही है कि जिस तरीके से वो वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए, उसका अविश्वास जनता के बीच में। और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है जहां पर बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी यहां पर लगती नजर आ रही है। बिहार की जनता का अभिनंदन बीजेपी की तरफ से किया गया है। शाम 5 बजे पटना मुख्यालय में जश्न मनाती नजर आएगी बीजेपी। तो वहीं एनडीए की बहुमत पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया साफ तौर पर यहां पर आई है। इस परिणाम के लिए ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है, यानी कि ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर, उनका जिक्र यहां पर किया है, उनको यहां पर एड ऑन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल्याणपुर से पहला नतीजा सामने आया है। तो कल्याणपुर से जो नतीजा है वो आप तक बता रहे हैं कि कल्याणपुर से जेडीयू के माहेश्वरी हजारी जो है जीतते हुए नजर आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में साफ होने लगे चुनाव के नतीजे हैं वो यहां पर जैसे जैसे समय जो है बीतता जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी जो है
इशारा करती हुई नजर आ रही है। माहेश्वरी हजारी जो है यहां पर जीत दर्ज की है जदयू से। तो बिहार विधानसभा चुनाव मतगणना लगातार जारी है, साफ होने लगे हैं चुनाव के नतीजे। तो 27 सीटों पर महागठबंधन अटकता हुआ नजर आ रहा है। जो जीत के दावे भर रहा था, कल शाम तक तेजस्वी यादव जो है वो लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे थे कि हमारा जो गठबंधन है वो यहां पर निर्णायक भूमिका निभाएगा। और जो दल हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल्स भी नजर आ रहे थे, लेकिन उनके इतर जो है कहीं ना कहीं यहां पर नतीजे। लोरिया से बीजेपी के विनय बिहारी आगे चल रहे हैं, लोरिया से, और 26,311 वोट से आगे चल रहे हैं विनय बिहारी। नरकटियागंज से बात की जाए तो बीजेपी के संजय कुमार पांडे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, 26,458 वोट से आगे हैं संजय कुमार पांडे। और इस पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ में डॉक्टर अंजनी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर अंजनी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी गौरव, मिल रही है बात। जी जी जी, जिस तरीके से जो समय बीतता जा रहा है, जिस तरीके से जो हम पहले रुझान से लगातार दर्शकों तक जो है एक एक अपडेट रख रहे हैं, और जो समय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जो है नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी 202, 203, 204, अब 207 के आसपास जो है एनडीए यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहा है टैली में। जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं 243 और बहुमत के लिए 122, और यहां पर 207 जो है टैली में नजर आ रहा है साफ तौर पर एनडीए। तो ऐसे में साफ तौर पर यह आश्वस्त करता है कि एनडीए ने इस बार जो है प्रचंड जीत यहां पर दर्ज की है। जी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, और शुरुआती रुझान से ही यदि देखें तो बैलेट बॉक्स की जब गिनती शुरू हुई थी, बैलेट वोट की जब गिनती शुरू हुई थी, उस वक्त से ही रुझान जो था वह दिखाई पड़ने लगा था एनडीए की ओर से। और काफी अंतर जो था दोनों में, महागठबंधन या एनडीए की बात करें तो दोनों में अंतर जो था वह शुरू से ही काफी बड़ा अंतर था, और वह अंतर अंत तक बरकरार होता गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वह अंतर जो है वो और भी बड़ा होता चला गया है। और अब यदि देखें तो 207 सीट पर एनडीए की बढ़त जो है दिखाई दे रही, जबकि यदि महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन जो है वो और भी नीचे सिमटता जा रहा है। तो इसे कह सकते हैं कि यह जो एनडीए है उस एनडीए की प्रचंड जीत है। और जिस तरह से 225 का आंकड़ा एनडीए के नेताओं द्वारा कहा जा रहा था, वह आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 200 के पार जो है वह जरूर होता दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत आया है उसमें जो एनडीए नेताओं का जो आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास जो है वह सातवें आसमान पर है। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों का मानना है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमारे दर्शकों से कहा कि जिस तरीके से जीत हुई है, निश्चित रूप से आम जनता, जो आम मतदाता है, मतदाता की जीत है। और मतदाता के जो सरकार है, उस सरकार की जो नीयत थी, उस सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी है। और आने वाले 2025 से 2030 तक जो विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे, उस पर स्वीकार रखती है या रिजल्ट जो है, परिणाम जो सामने आ रहे हैं। तो अब देखिए, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, जदयू कार्यालय में जश्न का माहौल है। हालांकि जब आरजेडी कार्यालय में हम लोगों ने देखा तो आरजेडी कार्यालय में भी वहां पर समर्थक जरूर है, लेकिन उनका भी अनुमान है कि इस तरह से इतना बड़ा जो फासला है, इस फासले की उम्मीद जो है वो उन्हें भी नहीं थी। लेकिन राजद ने जो है एक बार फिर से ईवीएम पर हार का ठिकरा जो है वो फोड़ा है। तो वहीं देखें तो अंदरूनी कला कांग्रेस में भी उभर कर सामने आया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है अपने नेतृत्व पर, और जो बिहार प्रभारी थे उन पर, किस तरीके से यह जो है वह हार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को सबसे बुरी हार जो है वह देखनी पड़ रही है। आरजेडी तो बुरी हार देख ही रही है, कांग्रेस को भी जो है वह भी बुरी हार देखने पड़ रही है। और अब यह लगता है कि कांग्रेस अब जो है वो चाहेगी कि राजद के चंगुल से निकलकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए, और इस पर भी कांग्रेस जो है वह आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है वह बात करेगी। फिलहाल जो है वह जश्न का माहौल है बीजेपी में, पूरी तरह से देखें तो जश्न का माहौल है। जदयू कार्यालय में जो है जश्न का माहौल है। एक और जहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो पटाखे की आवाज भी जो है, जो हमारे दर्शक साहब सुन रहे हो के पीछे से पास में जो है वह पटाखे की आवाज आ रही है, गीत की आवाज आ रही है, नाच की आवाज आ रही है, नाच देखे जा रहे हैं। और अभी 5 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष में जो प्रदेश कार्यालय में जो है वो पहुंचेंगे, और जो विजयोत्सव है उस विजयोत्सव को यहाँ मनाएंगे, और आम जनता जो है उसे संदेश देंगे कि किस तरीके से आम जनता ने उस पर विश्वास जताया है। और जो एनडीए का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र पर किस तरीके से आने वाले समय में जो रोड मैप तैयार किया गया है उस पर काम होगा, इस पर भी चर्चा होगी। इस पर भी कह सकते हैं कि एनडीए नेता जो है
वो अपनी बातों को सामने रखेंगे कि आने वाले हमारे यहाँ पर जनता के भी जो है जो जहन में उठते हुए नजर आ रहे होंगे, जिस तरीके से नंबर्स जो है उनके सामने पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये कांग्रेस जो है बीच में जो है कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है कि इस परिणाम के लिए ज्ञानेश कुमार को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया है। उधर अभिषेक जो है, हम सुबह बात कर रहे थे किस तरीके से अखिलेश ने जो है एसआईआर का मुद्दे के साथ में जो है तंज कसते हुए उन्होंने एसआईआर को जो है यहाँ पर बताया था, और ऐसे में अब जो है कांग्रेस जो है ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए परिणामों के लिए बताती हुई नजर आ रही है। इन मायनों को जो समझा जाए, इन वक्तव्य को समझा जाए, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हार की दर्शाती है, या फिर जो है जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं तो यहाँ पर टीका टिप्पणी करनी पड़ेगी, क्योंकि हार स्वीकार कीजिए, अदरवाइज जो है किसी और पर जो है इसका हार का ठीकरा फोड़िए। कि देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो महागठबंधन के दल के नेताओं की बैठक करेंगे और बैठक में इस पर चर्चा होगी आखिरकार जो यह अप्रत्याशित हार है, क्योंकि हार का जो अनुमान था वह यह नहीं था। ये तो 18 तारीख को जो है वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की घोषणा कर चुके थे, तो हार की तो बात सोच ही नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अप्रत्याशित हार हुई है, निश्चित रूप से यह सवाल खड़ा करता है नेतृत्व पर, यह सवाल खड़ा करता है जो गठबंधन के दल है, महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनके नेतृत्व पर और उनके जो विचारधारा है उन पर, कि आखिरकार किस तरीके से कहां पर इतनी बड़ी चूक हुई कि जनता जो है वो उनके तेजस्वी प्रण जो संकल्प पत्र जो घोषणा पत्र था उस पर विश्वास नहीं की, और आखिरकार जो एनडीए की सरकार, वर्तमान सरकार, उसकी जो योजनाएं थी, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी प्रण में चर्चा की गई थी कि जो सरकारी नौकरी है वो हर एक परिवार को जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं है वैसे हर एक परिवार के सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी, 200 बिजली फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 30,000 रुपए जो है वो एक मुफ्त दिए जाएंगे। तो ये सभी योजनाएं जो जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी या जिन योजनाओं की चर्चा की गई थी तेजस्वी प्रण जो घोषणा पत्र था उन पर जनता ने जो है वो विश्वास नहीं जताया, और आखिरकार जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया, जिससे एनडीए की सरकार में जनता का मानना है कि विकास जो है वो हुआ है और आने वाले समय में विकास होगा। तो इसको लेकर के ही जनता ने इतना बड़ा मैंडेट जो है वह दिया है, और अब यह नई सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि जो घोषणाएं की गई संकल्प पत्र में उसमें नंबर्स जो है अप एंड डाउन जो है यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो फ्लो लगातार बना हुआ है। इसमें जो है एनडीए, अभी हम बात कर रहे थे 206 और 207 पर, 209 पर जो है गठबंधन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए का दल जो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी का जो है इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं नंबर्स में जो है इंक्रीजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 93 के आसपास पहुंच गया, और आरजेडी यहाँ पर ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है अगर इन नंबरों के मायने अगर समझा जाए, जिस तरीके से हमने रैलियों को देखा, जिस तरीके से हमने सभाओं को देखा, तेजस्वी जिस तरीके से लगातार गरजते हुए मंचों से हमने दिखाई दी, कितनी अपार सारी भीड़ जो है उनके कैमरों ने लोगों तक दिखाया कि किस तरीके से जो है कितनी भीड़ जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन उन भीड़ के मायने क्या समझे जाएं? क्या सिर्फ वो भीड़ सभाओं तक सीमित रह गई, भीड़ जो है वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई, और भीड़ और वोट में फर्क की बड़ी मिसाल यहां पर जो है एक नंबर्स और जो है बड़ी जीत, जो प्रचंड जीत बीजेपी के रूप में दिखा दी है। जी देखिए, जिन सभाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी की सभा हो, राहुल गांधी की सभा हो, प्रियंका गांधी की सभा हो, इन सभी सभाओं में जो है वह भीड़ जरूर देखने को मिली थी, लेकिन यह भीड़ जो थी वह भीड़ लाई गई थी, स्वतः स्फूर्त भीड़ जो है वह नहीं मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के नेता का है, चाहे वह अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, क्योंकि उन्होंने पटना में भी रोड शो किया था और कई सभाएं की, कई जगहों पर जो है वो उन्होंने सभाएं की, चाहे वह मधुबनी की बात करें, उत्तर बिहार की बात करें या साउथ बिहार की बात करें, इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वह सभाएं किया। उन सभाओं में जो है वह जन सैलाब जो है वह दिखाई पड़ा था, किस तरीके से मोदी को सुनने, मोदी को देखने के लिए लोग जो है वह जुटे हुए थे। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो उनकी सभाओं में भीड़ जुटाई गई थी जरूर, ऐसा लगता है, क्योंकि उस भीड़ में जो है वह मत जो है वह महागठबंधन की ओर नहीं किया, और वह मत जो है वह एनडीए गठबंधन की ओर जो है गया, जिसकी वजह से ही यह प्रचंड जीत जो है वो देखने को मिल रही है। या जो परिणाम आ रहे हैं सामने, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वह यह बताता है कि जो जनसभाएं हुई, उन जनसभाओं में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग ज्यादा जुटे, तेजस्वी को देखने के लिए ज्यादा जुटे, राहुल गांधी को देखने ज्यादा जुटे, या फिर प्रियंका गांधी की बात करें तो देखने के लिए ज्यादा जुटे। लेकिन वे जो लोग जुटे थे उन लोगों ने वोट नहीं दिया, उन लोगों ने मत अपना जो है वह नहीं दिया और विश्वास जताया एनडीए सरकार पर, और आखिरकार एनडीए को इस तरह से प्रचंड जीत जो है वह मिलती दिख रही है। क्योंकि जो महागठबंधन की बात करें तो उन्हें तो यह अनुमान नहीं था कि हार इतनी बुरी हार
बरकरार होगी। लेकिन यदि एनडीए नेताओं की बात करें तो उन्हें भी इतना अनुमान नहीं था कि उनकी भी जीत जो होगी वो इतनी प्रचंड जीत होगी। जीत का दावा जरूर कर रहे थे, 2025 225 की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने की बात करें तो अंदर ही अंदर वो जो है वो सशंकित जरूर थे। और जिस तरीके से दोनों चरणों में वोट हुआ है और वोट का यह ट्रेंड रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो उसके खिलाफ वो मत गया है। लेकिन यहाँ पर जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो निश्चित रूप से मत जो है वह कन्वर्ट हुआ, और वह कन्वर्जन जो मत का हुआ है वह एनडीए के पक्ष में गया है, जिसकी वजह से ही इतनी प्रचंड जीत की ओर जो है वो एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन डॉक्टर अंजनी, यहाँ पर एक और चीज समझने की आवश्यकता है। जो छोटे दल हैं, छोटे दलों का जिस तरीके से उदय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि साफ तौर पर इस ओर जो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े दलों से जनता का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है, जब जाकर जो है छोटे दलों का उदय इस तरीके से बिहार में होना और कहीं ना कहीं बड़े संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बात से इत्तेफाक? जी देखिए, बिहार की जनता काफी समझदार है और राजनीतिक रूप से देखें तो पूरे देश की नजर जो है वो बिहार की जनता पर टिकी रहती है, बिहार की जनता पर टिकती है, क्योंकि बिहार की जनता जो है वह काफी समझदार जनता है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता जो है वो यहाँ पर मत देती है, वोट देती है, और वो वोट निर्णायक साबित होते हैं। तो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो वीआईपी की बात करें या जन स्वराज पार्टी की बात करें, जो कि 243 में से 242 सीटों पर जो है वो इस बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन परिणाम में जो है वो शून्य नजर आ रहा है। और बड़ी लाभ काप के साथ, बड़े ही ताम झाम के साथ जो है वो जन स्वराज पार्टी ने जो है वो अपना ऐलान किया था, अपने उम्मीदवारों को उन्होंने तय किया था और जनसभाएं की गई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है वह बड़े ताम झाम के साथ किए जाते थे और दावा किया जाता था कि यदि नीतीश सरकार यानी जदयू को यदि 25 सीट भी आ जाएगी तो जो प्रशांत किशोर है, जो सूत्रधार माने जाते हैं जन स्वराज पार्टी के, उन्होंने कहा था कि अपनी राजनीति जो है वो हम छोड़ देंगे। तो अभी अब प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली है और उन्हें शून्य पर आउट किया है बिहार की जनता ने, तो क्या अब वह आने वाले समय में भी अपनी राजनीति को जारी रखते हैं या फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं? उसी तरह से बात करें तो कई ऐसी दर्जनों भर की छोटी पार्टियां जो है वो उभर करके सामने आई। बहुजन समाज पार्टी, जो कि यूपी की बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसने भी अपने उम्मीदवारों को यहाँ उतारा। फिर यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी ने तो उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो है वो महागठबंधन को जो है वो अपना समर्थन दिया था। वीआईपी जो है उस वीआईपी को भी 29 सीटें जो है वह मिली थी। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो परिणाम निश्चित रूप से जो छोटी पार्टियां हैं उन छोटी पार्टियों के लिए चिंताजनक है कि अब उनके अस्तित्व की बात होगी, अस्तित्व की लड़ाई होगी, और अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में वो अपनी राजनीति किस दिशा की ओर ले जाते हैं या फिर उनकी राजनीति जो है वो क्या चलती है। क्योंकि कई ऐसी पार्टियां थी, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां थे जो जाति आधारित राजनीति करती है। उन जाति आधारित राजनीति करने वाले पार्टियों को भी बिहार की जनता ने जो है वो सबक सिखा दिया है कि किस तरीके से जनता यदि चाह लेती है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती है और वह मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती जो है वो वोट है। और प्रत्येक जो वोट का मताधिकार जिन्हें है वो मताधिकार वाले जो यदि अपना प्रयोग करते हैं, अपना उपयोग करते हैं, तो किस तरीके से परिणाम सामने आते हैं यह बिहार की जनता ने जो है वो दिखा दिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेज प्रताप के लिए जो है सीट बचाना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर वहीं बात की जाए जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी की, तो यहाँ पर सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं। दोनों ही क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तेज प्रताप को इतना बड़ा झटका, यहाँ पर क्या वो सदमे में यहाँ पर दिखाई देंगे या किस तरीके से इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं होगा। देखिए, तेज प्रताप कहे तो चुनाव के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और राजद से हटने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो फिर से वापस में राजद में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें राजद से भी निष्कासित कर दिया गया था और परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया था। तो दोनों यदि देखें तो जो पारिवारिक कला था वो सामने आ गया और इसका नतीजा हुआ कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी गठन करके अपने उम्मीदवारों को उतारा और खुद महुआ से उन्होंने चुनौती दी थी कि महुआ से उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन महुआ से भी वो काफी पीछे चल गए। और तेजस्वी की बात करें तो राघोपुर में तेजस्वी यादव थे, वो भी पीछे चल रहे थे कई राउंड के गिनती के बाद, और तेजस्वी यादव ने महुआ में भी जाकर के जो है वो चुनाव प्रचार अपने राजद के जो वर्तमान विधायक थे, जो उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में प्रचार किया। और इस तरह से देखें तो दोनों भाइयों के बीच में जो है वो तकरार जो है वो सामने आया और जयचंद की बात जो है बराबर तेज प्रताप यादव करते रहे। और अभी जयचंद जो तथाकथित जयचंद है उन पर भी सवाल उठने लगे हैं, और यह सवाल और कोई नहीं, उनके दल से तो नहीं उठे हैं, लेकिन कांग्रेस से जरूर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जो संजय यादव थे उनकी क्या भूमिका थी और किस भूमिका के आधार पर किस तरीके से उन्होंने जो रणनीतियां बनाई वह कैसे
फेल हुआ और जो आने वाले समय में या जो कहें तो जो चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया, चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कही गई, वह बातें किस तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाई, जनता को विश्वास नहीं दिलाया जा सका, यह सोचने वाली बात होगी। और इस पर गंभीरता से सभी दल जो महागठबंधन के दल है उन्हें सोचना होगा कि आखिरकार जो रणनीति थी उस रणनीति में कहां पर गलती हुई, किस तरीके से जनता का विश्वास उन्हें नहीं मिल पाया। हालांकि वायदे काफी बड़े लंबे चौड़े किए गए थे, उन वादों पर जनता ने विश्वास नहीं किया और जनता ने विश्वास किया तो एनडीए के वायदों पर विश्वास किया, एनडीए के काम पर विश्वास किया, एनडीए के विकास के एजेंडे को काम पर विश्वास किया और आने वाले समय में जो विकास बिहार के विकास का जो रोड मैप तैयार करके सामने जनता के रखा गया उस पर जनता ने विश्वास किया और उसका नतीजा साफ देखने को मिल रहा है कि 200 से ज्यादा सीटें जो है वह एनडीए गठबंधन की ओर जो है वो जाती दिख रही है। तो देखें तो जो चुनाव परिणाम है वो चुनाव परिणाम कई मायने में जो है वह न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति जो है उसकी ओर इशारा करता है। पूरे देश की राजनीति जो है वह कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित होते दिखेगी आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना मत दिया है और प्रचंड मत एनडीए की ओर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए डॉक्टर अंजनी आपका। लगातार अंजनी जो है अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से नंबर्स जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के और लगातार जो है 93 के आसपास जो है बीजेपी रन कर रही है। टैली आपके सामने स्क्रीन पर है। लगातार जो है ये बीजेपी के खेमे में या बात करें एनडीए के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, उल्लास यहाँ पर है, उत्सव जश्न मनाया जा रहा है। तो वो जश्न की जो तस्वीरें हैं, जो जश्न की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कितने और नंबर्स का ग्राफ जो है अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी एनडीए ने हालांकि प्रचंड जीत की तरफ जो है अपना कदम बढ़ा दिया है, यूं कहें कि जिन सुनिश्चित होने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने में अभी वक्त है। लेकिन एक बार जो टैली पर अगर नजर आ ले तो साफ तौर पर यहाँ पर एक अलग ही तरीके से छाप छोड़ते हुए जो है बिहार में यहाँ एनडीए दिखाई दे रहा है। ये कहें कि अपने जनाधार को जिस तरीके से पुराने जनाधार को वापस लाने में कामयाब हुई है एनडीए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर फिलहाल रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लगातार जो है बिहार का रण लगातार जारी है।